सदियों कहते हैं कि शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। लेकिन आज के दौर में एक बात जो है वो सुनने को मिलती है कि आजकल शादियाँ उतनी मतलब आसान नहीं रही, कुछ ना कुछ मुश्किलें आती रहती हैं। बड़ा जटिल विषय है और थोड़ा ऐसा विषय है जिस पर बात रखनी चाहिए। और आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये है 88.4 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ आरजे वैभव और मैं हूँ आरजे कृति। जी, तो साथियों कहीं करियर की दौड़ है, कहीं सोशल मीडिया की दुनिया है, कभी व्यक्तिगत आज़ादी की चाह है, तो कभी परिवार और समाज की उम्मीदें हैं। इन सब के बीच कहीं न कहीं जो रिश्तों की परिभाषा है, वो आज के आधुनिक समय में बदलती जा रही है। क्या सच में आज की पीढ़ी रिश्तों को अलग नज़र से देखती है? क्या बदलती सोच ने शादी को मुश्किल बना दिया है या फिर ये सिर्फ़ समय का ही बदलाव है? आज बहुत सारे विषय हैं, इन विषयों पर बात होगी आपसे और खुलकर विचार जो है वो आपके साथ साझा किए जाएँगे और आप भी हमारे साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो पहला विषय जो पहला हमारा क्वेश्चन्स रहता है वो यही है कृति जी, कि क्या सच में आजकल लोग शादी से क्या सच में आजकल लोग शादी से ज़्यादा अपनी आज़ादी को महत्व दे रहे हैं? ये बड़ा ही उत्तम सवाल किया है वैभव जी ने कि आजादी और शादी ये हुँ, दोनों का कोई मेल ही नहीं है आपस में। अच्छा ऐसा नहीं है? मैं थोड़ा सा इसमें हाँ, प्रॉब्लम आ जाती है कभी-कभी कि आजादी जो है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूरी तरह से हट जाती है, लेकिन हाँ, दोनों ही पक्षों के लिए, चाहे हुँ, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, थोड़ा सा आजादी में एक बंधन आ जाता है, क्योंकि हुँ, शादी आप बंधन में बंधे हो किसी, तो आपको सामने वाले व्यक्ति के भी विचारों के साथ में हुँ, मिलके चलना पड़ेगा। तो जिस तरीके का जीवन शैली आप हमेशा से जीते आ रहे थे या कुछ चीज़ों की आपको आज़ादी थी, आप हुँ, अकेले थे, आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, दायित्व नहीं था, समय का आपको ध्यान नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि कोई जवाब देने के लिए नहीं था। जी, पर अब जो है, जब आप किसी बंधन में बंध जाते हैं, तो थोड़ा-सा आज़ादी पे थोड़ी-सी रोक लगती है, थोड़ा-सा उसको चेंज करना पड़ता है। मतलब उस पैटर्न को आप बदल दीजिए। हुँ, आप सब कुछ करिए अपने तरीके से, लेकिन थोड़ा-सा अंतर आ जाता है उसमें। अंतर आ जाता हाँ, है। तो जी, महत्व जो है आज़ादी को अगर देने लगेंगे बहुत ज़्यादा, तो कहीं न कहीं रिश्ते में थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जी, हाँ, और ये स्त्रियों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। और इसमें मैं एक स्त्री हूँ, तो स्त्री के नज़रिए से अगर देखूँ, तो थोड़ा-सा आज़ादी का जो पॉइंट है, वो स्त्रियों के जीवन में थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब कम हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम आज़ादी पे रोक लग जाती है, मेरा कहने का मतलब ये है। जी। उनके जीवन में ज़्यादा बदलाव आता है, बशर्ते एक पुरुष के जीवन में आने के। बिल्कुल, अब देखिए बात हम यहाँ पर वैसे तो हमारे यहाँ शादी है उसको देखिए ऐसा कहा गया है कि 7 जन्मों का साथ होता है। यानी कि जब शादी की नींव रखी जाती है, जब एक साथ जब मिल रहे होते हैं, उसी समय कह दिया जाता है कि 7 जन्मों तक आपको साथ रहना है। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आज़ादी की बात इसलिए हम कर रहे हैं शादी में क्योंकि दोस्तों शायद आज से 50 साल पहले अगर आप अपने माता-पिता से पूछें, तो शायद इतने संसाधन नहीं थे और शायद उस समय वो कह सकते हैं कि जो आज़ादी थी वो इतनी नहीं रहती थी, समाज को लेके चलना पड़ता था। लेकिन आज का जो आधुनिक युग है या और ख़ास तौर से जो हमारे युवा हैं, वो शायद इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, वो खुद से जीना चाहते हैं, निकल रहे हैं और आज़ादी को चुन भी रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही घूम के आता है, क्या जो आज़ादी है या फिर जो आजकल जो शादी है, वो तब भी लोग आपको कहते हुए वही नज़र आएँगे कि हम बंधन में बन जाएँगे या फिर ये हुँ। हो जाएगा। जबकि जो समय है वो बदल रहा है, तो इसलिए ये चर्चा का विषय है। अब अक्सर हम इसमें क्या करते हैं ना बहुत बार देखिए ये जो आजकल ना हम एक कहते हैं बार-बार कि हम बहुत ही कृत्रिम दुनिया में जी रहे हैं। कृत्रिम दुनिया क्यों? मतलब शायद इस दुनिया को इसको हम अलग ही दिशा में लेके जा रहे हैं और जो सोशल मीडिया की खास तौर से दौर है तो वहाँ पर बहुत सारी जो रील्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो परफेक्ट कपल लाइफ या मतलब अपने इस तरीके से दिखाते हैं वो, तो शायद जो महिलाएँ हो गए, जो पुरुष हो गए, वो एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो एक-दूसरे से वैसे ही रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये रिश्तों को कमज़ोर कर रही है ये चीज़? सोशल मीडिया की लाइफ आजकल हर चीज़ अपनी लाइफ की हम लोग सोशल मीडिया पे एकदम उजागर कर देते हैं और हमारे जो भी स्टेटस, मोस्टली लोग हुँ, स्टेटस लगाते हैं या जो भी अपना संगीत से भी अपने आप को जोड़ते हैं, तो अपनी लाइफ पे ही पैटर्न पे जोड़ लेते हैं हर चीज़। जी। तो थोड़ा-सा गलत भी है। सोशल मीडिया आपकी लाइफ को अफ़ेक्ट कर सकता है। हर किसी के विचार, हर किसी की परिस्थिति अलग-अलग होती हुँ, है और हर कोई अपनी-अपनी परिस्थिति के हिसाब से वो वीडियो बना रहा है या हुँ, रील बना रहा है या उन परेशानियों को आपसे साझा कर रहा है। हुँ, पर हो सकता है कि उस परेशानी में आप फिट ना बैठते हो।
उस बिल्कुल। तो आपको अपने जीवन के हिसाब से चलना है, आपको अपने मतलब आप लाइफ पार्टनर के हिसाब से चलना है। आप खुद को कैसे मेंटेन करोगे, उसके साथ जीवन कैसे चलाना है आपको कि वो भी आज़ाद रहे, आपको भी आज़ादी महसूस हो। हुँ, दोनों लोग जो है बराबर-बराबर ज़िंदगी कैसे चलाएँ। ये एक जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा-सा ये उदाहरण दे सकती हूँ कि शादी हुई है और जैसे एक पुरुष आज़ादी में अब रात में उसको टहलने का शौक है कि भाई मुझे रात में 9 बजे खाना खाने के बाद वॉक पे जाना है। नई-नई शादी हुई है, लड़कियों को लोग नहीं निकलने देते, बहुओं को घर से बाहर कि भई 9 बज रहा है, रात में 9 बजे हमारी नई-नई बहू घर से बाहर नहीं जाएगी। तो ये जो सोच आ जाती है ना थोड़ी-सी रूढ़िवादी, इसको आप वहाँ पे तोड़ सकते हो। आप अपने पार्टनर को अपने साथ लेके जा सकते हो क्योंकि भई आप आज़ाद हो तो आपके साथ वो भी आज़ादी की ज़िंदगी जिए, तो आप उसको बराबर से चलाइए। भई आप साफ-सीधे यहाँ विरोध करके हुँ, कह सकते हैं कि नहीं भई मैं साथ में लेके जाऊँगा और घूमने चलना है और 9 बजे के बाद से ही जब मैं साथ में हूँ, तो मैं सुरक्षित रहोगे हमेशा और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुरक्षा का एहसास आप जब किसी को करा दोगे, तो वो ऑटोमैटिक अपने आप को आज़ाद ही महसूस करने लगेगा। बिल्कुल। उसको चाहे पुरुष हो, चाहे पुरुष को भी सुरक्षा का एहसास हुँ, चाहिए होता है हुँ, स्त्री से। उसको इसलिए चाहिए होता है कि भई अब तक वो माँ की छत्र छाया में रह रहा था। थोड़ा-सा पुरुष जो होते हैं वो लड़के जो होते हैं माँओं से बहुत अटैच्ड होते हैं और माएँ भी उनको बहुत पैम्पर्ड करती हैं। तो उनको जो होता है वो अपनी वाइफ में भी एक मातृत्व की भावना देखने की उम्मीद रहती है, हमेशा रहती है। वो और थोड़ा बहुत म वाइफ के अंदर भी ये बात आ ही जाती है क्योंकि वो ख़्याल रखने के लिए है भई। वो ख़्याल रखने के लिए है दूसरे तौर पे और जो पुरुष है वो ख़्याल रखने के लिए है दूसरे तौर पे। दोनों के अपने-अपने ज़िम्मेदारी है और अपने-अपने तरीके हैं, उनको आपको बैलेंस करना है, तो बिल्कुल आप बैलेंस आज़ाद करना है। बने रहेंगे, दोनों तरफ से। ठीक है, ये बात आपने सही बोली है, बैलेंस करना है दोनों तरफ से। आजकल शायद हम देखें तो शादी को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा संजीद दिख रहे हैं, मतलब दिखते हैं वो अ, प्रेम विवाह है जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में भी हो गया है और चाहे अरेंज मैरिज हो गई, उसमें भी अच्छे से जाँच-परख के ही होता है, लोग आपस में मिल लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं। तो मतलब जो पहले एक था ना कि मतलब देखा भी नहीं और शादी हो गई, वो सारे सीन तो शायद अब खत्म होते जा रहे हैं। शायद समाज के किसी कोने में हो रहा होगा। और उसके पक्षधर भी नहीं है। ख़ैर हर किसी को अपनी पसंद का होना ज़रूरी है और देख के ही करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बिताने की बात हो रही है और यहाँ तो हम 7 जन्मों की बात कर रहे हैं, ठीक जी। है? तो वो तो ठीक है। लेकिन फिर भी हम कहीं न कहीं कृति जी ये देख रहे हैं, अगर इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी, है ना? चाहे वो प्रेम विवाह हो, चाहे अरेंज मैरिज हो जिसमें आप अच्छे से देख लेते हैं, परख लेते हैं, उसके बाद भी रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? ये जो है प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज इससे कोई लेना-देना नहीं है, मैरिज मैरिज होती है। हुँ, दोनों ही मैरिज में आपका जो है रिश्ता 7 जन्मों के लिए आप लगातार कह रहे हैं। वैसे तो 7 जन्म ये एक मिथ है, हम लोगों ने अपने सोच में बिठा रखा है। आपको नहीं पता अगले पल क्या होने वाला है, तो आपको अगले जन्म का क्या पता। लेकिन हाँ, जिस हुँ, जन्म में आप मिले हो, एट लीस्ट उस जन्म में थोड़ा-सा एक-दूसरे के साथ में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा आपको। कंपैटिबिलिटी होती है, मेन वर्ड ही ये है कि कंपैटिबल लाइफ पार्टनर होना चाहिए। हुँ, थोड़ा-सा रिश्तों में मजबूती के लिए कभी-कभी एडजस्टमेंट करना पड़ जाता है, दो हुँ, तरफ़ा एडजस्टमेंट होता है, तो शादी का रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है और इसमें बदलाव तभी आता है, जब आप कट्टर विरोधी हो जाते हो कि नहीं मैं एडजस्ट करूँगा ही नहीं या मैं करूँगी ही नहीं, मैं चेंज नहीं करूँगी। थोड़ा बहुत बदलाव आते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका जो जीवन शैली पहले होती है शादी से पहले और उसके बाद केवल एक स्त्री ही नहीं, पुरुष के जीवन में भी बहुत बदलाव आते हैं, उसको भी उतनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसको तो परिवार भी लेके चलना है। वो उसी परिवार में छोटे से बड़ा हुआ है और अब एक नया व्यक्ति उसके साथ जुड़ गया, तो उसको भी बहुत दिक्कत होती है। उसको क्यों? क्योंकि दोनों की सोच को उसको बैलेंस करना है। तो जब आप बैलेंस बिठा लोगे सोच में और आपका ज्ञान इतना अच्छा होगा इस मामले में कि हमें किस तरीके से रहना है, किस तरह से नहीं रहना है, कहाँ आज़ादी देनी है, कहाँ पे हमें एक-दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा कमी आजकल इसी चीज़ की आ रही है। हमारा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। हम लोग एक-दूसरे को टाइम प्रॉपर नहीं दे पाते। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी इसीलिए आती है। किसी भी रिश्ते में अगर आ रही है, तो सिर्फ़ टाइम की वज़ह से। आपको समय देना पड़ेगा। हर रिश्ता समय माँगता है, बातचीत माँगता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। एक-दूसरे के बिल्कुल। साथ टाइम स्पेंड करिए।
अपनी परेशानियाँ दिन भर की साझा करिए और बातें करिए, उस परिवेश में ढालने की कोशिश करिए। अगर एक स्त्री नए घर से तुरंत नई-नई आई है, शादी हुई है, तो उसको थोड़ा सहज करने का प्रयास करिए, क्योंकि वो बदलाव उसके अंदर धीरे-धीरे आ पाएँगे। कोई अपनी 25-26 साल की जो उसका परिवेश है, उसको एकदम से नहीं बदल पाता है। तो दो तरफ़ा इसमें एडजस्टमेंट होता है और यही चीज़ आपको मज़बूत बना सकती है, आपके रिश्ते को मज़बूत बना सकती है और मेरा तो ऐसा मानना है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं काफ़ी हद तक इसमें सहमत हूँ और आगे बढ़ते हुए इस चर्चा को हम बढ़ाते हैं और इसी में ही एक ज़रूरी बात ये है कि जैसा कि आपने बताया समय नहीं है और एक चीज़ और कमी जो हम देख पा रहे हैं, ख़ैर ये तो पति-पत्नी का रिश्ते की बात है, चाहे हम किसी भी रिश्ते में ले लें कहीं न कहीं धैर्य की कमी होती जा रही है। हाँ। अब ठीक है, आप एक बार को ये कह सकते हैं कि आज भी रिश्ते सही हो जाएँगे, जिसमें महिलाएँ एडजस्ट करना पहले की तरह कर लें, महिलाएँ नहीं करती हैं। हाँ, वो ठीक भी अब पहले के नहीं होता था, लेकिन जो धैर्य की कमी है वो कोई जेंडर देख के नहीं आती, वो दोनों में ही आती है। और ये सवाल मैं सीधे श्रोताओं से भी कहना चाहूँगा, ये चीज़ आप भी महसूस करेंगे, चाहे आप अपने दोस्त के लिए ले लीजिए, जो दोस्ती जो पहले होती थी शायद इतना निस्वार्थ मतलब जो रहती थी, कोई स्वार्थ नहीं होता था, वो आजकल दोस्ती में भी शायद कहीं न कहीं रह गया कि उसने मुझे बुलाया नहीं, उसने मुझे मतलब बहुत तमाम चीज़ें हैं। अब चाहे अपने घर में देख लीजिए बहन बहन है या भाई है, उससे कितना आप चीज़ें देखना शुरू कर दी हैं आपसी में कि कोई स्वार्थ देखना शुरू कर दिया या कुछ भी। तो यहाँ तो हम हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, खैर उस पे वापस लौटते हैं। तो हुँ। कहीं न कहीं आप ये देखते हैं कि समाज में धैर्य की कमी होती जा रही है, उसका भी एक कारण हो सकता है। थोड़ा-सा ये जो आज की जनरेशन है ना वैभव जी, वो एक तो बहुत फ़ास्ट नॉलेज ले रही है, हुँ, बहुत फ़ास्ट भाग रही है, तो उसमें पेशेंस की कमी आ जा रही है। हुँ, ये ब बात है, पेशेंस की कमी है, धैर्य की कमी हुँ, है और उस धैर्य की वजह से ही सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जो है हुँ, उसमें ठहराव नहीं ला पाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जल्दी से ठीक हो जाए ये या जल्दी-जल्दी हुँ, आगे भाग जाए। भई ज़िंदगी है और एक रिश्ता है, थोड़ा-सा सँभलने में भी समय लग सकता है, कभी-कभी थिंकिंग भी मैच नहीं होगी, ऐसा हो सकता है कि सोच आपकी एक-दूसरे से ना मिलती हो, तो हो सकता है सोच को बदलना भी पड़े किसी चीज़ हुँ, को लेकर के, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। तो वहाँ पे आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा, पेशेंस को थोड़ा-सा कंट्रोल में लाना पड़ेगा कि हाँ आप थोड़ा-सा कोशिश करिए कि ये निभे, जी, निभाना इज़ द पॉइंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि निभे। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका अगर दम घुटने लगे तो भी आप उसको निभाओ। जब हुँ, आपको लग रहा है कि हमें घुटन हो रही है या हम पे किसी तरीके का दबाव हो रहा है या हम फिज़िकली किसी प्रॉब्लम में आ हुँ, गए या हम मेंटली टॉर्चर हो रहे हुँ, हैं, हम दिमागी तौर पे डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ गया और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। माइग्रेन हो जाता है आजकल लेडीज़ को, घर में रहती हैं तो जो वर्किंग शादी से पहले वर्किंग थी, अचानक शादी के बाद काम छोड़ दिया, उनको बहुत ज़्यादा ये हुँ, सब प्रॉब्लम घेर लेती है। और पुरुषों के साथ भी है, पुरुषों को क्या है कि भई वो समझ नहीं पाते कि माँ की सुनूँ, कि मैं पत्नी की बात सुनूँ, मैं पिता की सुनूँ, कि मैं कैसे बहन और अपनी बीवी के बीच में किस तरीके से बैलेंस बिठाऊँ। ये सारी परेशानियाँ पुरुष के जीवन में भी आती हैं। वो बाहर काम करने ज़रूर जाता है, लेकिन वो पैसा कमा रहा है सिर्फ़ आपके लिए, वो सारी हुँ, ज़िम्मेदारियों के जो भी खर्चे निकालता है, वो सब कुछ वो दिन में सुबह सोच करके घर से बाहर निकलता है और जी, शाम को सोच करके ही घर पे वापस आता है, हुँ, कि मेरी जो ज़िम्मेदारी है वो है मेरा परिवार और उस परिवार के बीच में शांति बनी रहे, कोई कलेश ना हो। कलेश ना हो। हाँ, तो वहाँ जी, पे पेशेंस बहुत ही बड़ा पॉइंट है। अगर आप एक-दूसरे के साथ में पेशेंस बरकरार नहीं रखेंगे तो आपका रिश्ता निभेगा नहीं। बिल्कुल, बस घुटन नहीं होनी चाहिए उस रिश्ते में, आपको सफोकेशन महसूस नहीं होना चाहिए। जी। तब आप बात कर सकते हैं एक-दूसरे से कि भाई मुझे सफोकेशन लग रहा है। इसी में ही एक बहुत बड़ा प्रश्न है और शायद जो मैं अगला प्रश्न बोलने वाला हूँ, बहुत से लोग उससे एग्री ना करें या कहीं डिसएग्री भी करें क्योंकि थोड़ा हमारा समाज है वो उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज़्ड है। अक्सर हम बात करते हैं कि जो परिवार होता है, देखिए अगर आप भारत छोड़ के किसी और देशों में जाएँ और प्रांतों में जाएँ, तो वहाँ पे परिवार का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारे लोगों को लेकर चलना, ठीक है? हुँ, लेकिन हमारे समाज में और देखिए हमारी तो संस्कृति में ही सिखाया गया वसुधैव कुटुंबकम मतलब हम तो इतना सामर्थ्य रखते हैं कि पूरी दुनिया को ही अपना परिवार मानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक क्वेश्चन ये थोड़ा-सा टिपिकल है इसको समझिएगा कि जो परिवार होता है क्या उसकी बहुत ज़्यादा दखल-अंदाज़ी क्योंकि देखिए आजकल जैसा हमने बात करा पेशेंस की भी कमी हुँ, है हुँ। और विकल्प बहुत ज़्यादा हैं।
आजकल लोग इतना नहीं सुनना चाहते किसी की, या इतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं होना। आजकल की मानसिकता ये है कि देखिए, आपको पता है कि आजकल की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और इस बात को हमारे श्रोता भी जान पा रहे होंगे। कब पता नहीं कब क्या हो जाए, खैर सब कुछ अच्छा रहना चाहिए। तो लोग आज की डेट में एन्जॉय करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, ना कि बंधनों में बंधना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं परिवार की जो दखल-अंदाज़ी होती है ज़्यादातर, क्या वो रिश्तों को तो नहीं बिगाड़ रही है आज के समय में? आज के समय में वैसे तो अब जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं, वो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। हुँ। लेकिन फिर भी हमारा भारत जो है, वो अभी इसमें बहुत आगे है। हुँ, हुँ। और देशों में आपको जो है वो एकल परिवार मिलेंगे, मतलब ऐसी न्यूक्लियर फैमिली मिलेगी हुँ, जो सिंगल रह रहे हैं, पति-पत्नी या उनके बच्चे हैं, इसके अलावा जी, कोई साथ में नहीं होता है। और अगर होता भी है तो वो लोग अलग-अलग हो जाते हैं। जी। वो उनके वहाँ के लोगों का मानना ऐसा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के एरिया में केवल आपकी वाइफ आती है और आपके बच्चे आते हैं। आप कनेक्शन अपना उतना ही रखें जितना हुँ। आपको ज़रूरी है। तो ऐसा हमारे भारत में नहीं है। हमारे भारत में जो है वो हप शादी जो है 2 परिवारों में होती है। हाँ, बिल्कुल 2 परिवार लोगों में नहीं होती है, 2 2 परिवारों परिवारों में में होती होती है। है। तो वहाँ पे समाज पूरा तरह से देख के चलना पड़ता है कि ये पारिवारिक एक रिश्ता है, उसको उसी तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। तो दखल-अंदाज़ी तो होगी। जब हुँ, परिवार होगा, तो दखल-अंदाज़ी होगी और उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर भी, कभी-कभी मेंटल प्रेशर भी झेलना पड़ जाता है। हुँ, पति को भी झेलना पड़ता है, पत्नी को भी झेलना पड़ता है। समटाइम्स बच्चे भी झेल जाते हैं ये मेंटल प्रेशर। बच्चे समझ नहीं पाते, कह नहीं पाते, पर उसमें बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। वो बाद में पता चलता है जब उनकी मेंटल स्थिति बाहर निकल के आती है उनकी बातों से। तो ऐसा पारिवारिक माहौल आप थोड़ा सहज रखिए, एक-दूसरे की छाएँ थोपिए मत। हुँ, हाँ, थोपना नहीं चाहिए कि सब हर व्यक्ति अपने-अपने एक व्यक्तित्व लेके पैदा हुआ है और उसके व्यक्तित्व का जो मतलब निर्माण किया गया है, वो अपने अपने परिवेश में अलग-अलग तरह से हुआ है। तो कुछ उसकी सोच ठीक हो सकती है, कुछ आपकी सोच ठीक हो सकती है। पर अब आप कहो नहीं, ये ही नहीं, यही होगा जो मैं कह रहा हूँ हुँ, या जो मैं कह रही हूँ, तो यहाँ पे ये गलत चीज़ है। आप जब थोप दोगे किसी पे कोई चीज़, तब वहाँ पे ये जो है प्रॉब्लम हो जाएगी और उसी को कहते हैं कि दखल-अंदाज़ी। बिल्कुल। उसमें परिवार के बड़े भी हैं, उसमें पति-पत्नी भी शामिल होते हैं, दोनों ही लोग शामिल होते हैं। हुँ, और यहाँ पे मैं ऐसा मानती हूँ कि थोड़ा-सा लड़कियों को ज़्यादा फेस करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे परिवेश से एक नए परिवेश में जाती हैं हुँ, और कोई भी जो घर है, घर-परिवार अपना रिवाज़ नहीं बदलेगा, अपना जी, पैटर्न जो है जीवन शैली नहीं बदलता एक व्यक्ति के लिए। हुँ, लेकिन थोड़ा-सा उसको सरल कर सकता है कि इस तरह से कर सकता है, भई वहाँ भी एक माँ मौजूद है, माँ जी, माँ होती है, चाहे यहाँ हो, चाहे वहाँ हो। तो उस माँ को सिर्फ़ माँ के ही नज़रिए से देखना चाहिए। आप सास के हुँ, नज़रिए से थोड़ा-सा मत देखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हुँ, माँ के नज़रिए से देखेंगी भई कि मैं किसी की लड़की लाई हूँ या मेरे घर में एक जो बच्ची आई है, वो जो है सहज रहे, सरल तरह से उसको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। आप उसपे कोई चीज़ थोपिए मत, प्यार से समझाने की कोशिश करिए। प्यार हर चीज़ की जो है वो दवा है। हुँ, हाँ, प्रेम हर चीज़ की दवा है। प्रेम से बोलना, प्रेम से बात करना, प्रेम को दर्शाना, ये सब आप अगर किसी को सहज बनाने के लिए करोगे और उसको बार-बार आप टॉर्चर मत करो, कोई चीज़ के लिए ताना मत दो या इस तरीके से ये दखल-अंदाज़ी करोगे आप, तो जी, रिश्ता बिगड़ सकता है। बिगड़ बहुत सकता ज़्यादा है। बिगड़ सकता है। अच्छा, इसी में ही एक प्रश्न और भी है हमारा, चलते-चलते कुछ चंद प्रश्नों के साथ हम अपनी आज की इस को खत्म करेंगे जानकारी को। सबसे बड़ी आज के समाज में हम ये चीज़ देख रहे हैं, चाहे वो लड़के के पक्ष से हो, चाहे लड़कियों के पक्ष से हो, कहीं न कहीं सही इंसान को ढूँढने में ज़्यादा समय लगा रहे हैं। समय क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अपेक्षाएँ। अब चाहे लड़का हो तो अब वो शायद ये नहीं देख रहा है कि लड़की अच्छी है या नहीं है, व्यवहार में कैसी है, या मेरी जो बॉन्डिंग है वो बनेगी या नहीं बनेगी। वो भी देख रहे हैं कि शायद मुझको ऐसा परिवार मिल जाए जो मुझको बहुत ज़्यादा धन दे दे या बहुत ज़्यादा बैकअप हो। वहीं ये दिक्कत लड़कियों के परिवार के साथ भी है। वो भी आजकल समाज में तरजीह दे रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि कोई कितने रुपए 50,000 कमा रहा है, भले ही सरकारी में 30,000 रुपए कमा रहा है। ये दुनिया की बहुत सच्चाई बता रहा हूँ, आज भी इस हुँ, सोच से हम ग्रसित हैं। अगर 30,000 रुपए कोई सरकारी कमा रहा है, 60,000 रुपए कोई प्राइवेट कमा रहा है, तो तो आपसे मैं 30,000 बोलता हूँ वाली को 30,000 वाले के पास ही जाएँगे। ये बिल्कुल जबकि सही ये नहीं बात है। देखेंगे कि वो 30,000 वाला व्यक्ति के साथ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि दोनों अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक जो सोच है मैं बता रहा हूँ। हो सकता है चलिए नौकरी छोड़ दीजिए, घर देख रहे होंगे, बंगला देख रहे होंगे, गाड़ी है या नहीं है, ये देख रहे होंगे। मतलब कहीं न कहीं समाज जो दोहराए है,
वो पहले से ही अपने आप को खुद ही अनसिक्योर फील करता है, जबकि अनसिक्योर फील नहीं करने की जरूरत नहीं है। आजकल लड़का हो चाहे लड़की हो इतना सक्षम है कि वो अपने घर की गाड़ी खुद चला सकते हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल। देखो एक ऐसा है कि कोई भी अपना चाहे बेटा हो गया चाहे बेटी हो गए वो अपने तरफ से सही सोचते हैं, बट समाज को हम वो परिवार की बात कर रहे हैं ना, परिवार को ये भी समझना होगा कि आप अपने बेटे या बेटी को पहले से ही कमजोर ना समझें। अगर ठीक है परेशानी आती है, क्या समय आपने देखा, तो अगर कभी परेशानी आ भी जाएगी तो क्या वो खुद उस गाड़ी को नहीं चला सकते? क्योंकि आज ना बेटी भी पढ़ी लिखी होती है, चलो ग्रामीण क्षेत्र की बात तो हो गई, अभी वैसे तो ग्रामीण में भी बालिकाएं ये निकल के आ प्रॉब्लम रही हैं। इसीलिए से फेस जी। कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो अभी एक पक्ष है ना, ग्रामीण पक्ष, वो थोड़ा-सा अभी हुँ, अपडेट नहीं हो पाया है। अपडेट नहीं हो पाया हाँ, है। इस वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और इंडिया में इसीलिए आ रही है और समय तो नहीं लगा रहे हैं वैभव जी, बताऊँ जी। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में जो है वो एज फिक्स है। हुँ, सबके दिमाग में एक बिल्कुल एज फिक्स है शादी को लेकर के कि हर कोई चिंतित हो जाता है, घर का हुँ, हुँ। व्यक्ति बड़ा। जहाँ लड़की ने 18 या 19 पार कर दिए, वहाँ माँ-बाप की टेंशन शुरू हो जाती है, तुरंत ही जी। माता-पिता की कि अरे मेरी लड़की अब बड़ी हो गई है, अब 19 साल की हो गई है, 5-5 साल रिश्ते देखने में लग जाते हैं। लेकिन एक उम्र तक आते-आते अगर उन्हें 25 में शादी करनी है, तो वो 21-22 से रिश्ते देखना शुरू कर देंगे हुँ, और अगर बेहतर मिल जाएगा तो शायद कर भी देंगे। तो ये चीज़ उन्होंने एक एज फिक्स कर ली है, 25 से ऊपर अगर लड़की पार करती है, तो यहाँ तो बीपी प्रेशर बढ़ जाता है हुँ, हुँ। सबके दिमाग का कि अरे भैया लड़की की एज बढ़ती चली जा रही है। वहाँ ये नहीं देखते ये लोग कि स्टेबल है वो लड़की, अगर वर्किंग है और अपने पैरों पे खड़ी हुई है, तो उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो खुद आपके सामने एक अच्छा रिश्ता लाके खड़ा कर हुँ, देगी। ये चीज़ें आती हैं, नहीं तो उसके लिए खुद रिश्ते आएँगे। यही सेम चीज़ लड़कों के साथ भी है। हम क्या सोचते हैं लड़कों की स्टेबिलिटी के बारे में, अभी पॉइंट आया था कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब का। ये पॉइंट ऐसा है कि लड़के स्टेबिलिटी के लिए बहुत परेशान रहते हैं और स्टेबिलिटी का मेन रीज़न ही यही होता है कि उन्हें शादी करनी है। उनके घरवाले ये बोल रहे हैं कि भाई शादी करनी है तो तुमको नौकरी करनी पड़ेगी। तुमको एक ऐसा काम चाहिए जो तुम्हारी फिक्स सैलरी घर में आए और ठीक-ठाक आए। तो एक मतलब तुम परिवार पाल सको अपना। तो ये टेंशन दोनों तरफ से बराबर आती है और उसकी एक उम्र डिसाइडेड है। वो हम लोगों ने अपने माइंड में तय कर ली है। पर आप और देशों में जाकर अगर वहाँ का डेटा आप सर्वे करेंगे या देखेंगे या जाँच-पड़ताल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कोई ऐज नहीं है। उन्होंने बाउंडेशन नहीं लगा रखी है इस चीज़ हुँ, की। वहाँ पे लड़की भी 33 साल की उम्र में शादी कर रही है और एक लड़का भी है जो 40 साल की एज में शादी कर रहा है। लेकिन जब वो सेटल्ड फील करते हैं, तब वो शादी करते हैं और अगर लगता है उन्हें कि चॉइस ठीक है, तब वो शादी करते हैं और थोड़ा-सा परिवार का वहाँ बंधन ज़्यादा नहीं होता। जी। यहाँ पारिवारिक बंधन ज़्यादा होते हैं और उम्र डिसाइडेड है, लड़का 30 का हुआ या 28 का हुआ, तुरंत टेंशन लड़के के लिए भी स्टार्ट हो जाती है कि अरे अभी सेटल नहीं हुआ है, जॉब नहीं हुई, कैसे शादी करेगा, कैसे मैनेज करेगा? तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आती हैं। थोड़ा-सा समाज के लिए हम लोग ज़्यादा शादी को महत्व देते हैं। हुँ, बिल्कुल। अपने बच्चे के बारे में कम सोचते हैं हम लोग चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हम लोग समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये हुँ, यहाँ पे टेंशन इसलिए होती है, बड़ों को भी टेंशन इसीलिए होती है जी। और कोई बात नहीं है। तो बहुत लंबी जानकारी हो गई है, चलते-चलते अंतिम प्रश्न के साथ खत्म करेंगे और शायद प्रश्न समझ लीजिए और ये चाहे आप एक राय समझ लीजिए या फिर मतलब समाज की एक सच्चाई समझ लीजिए। कहते हैं ना कि अगर पति-पत्नी जो है वो अगर अच्छे दोस्त बन जाएँ, बिल्कुल। तो शायद रिश्ते की जो आधी समस्याएँ हैं, वो वहीं खत्म हो जाएँगी, क्योंकि दोस्त बनने को क्यों कह रहे हैं ना साथियों, दोस्त एक ऐसा रिश्ता होता है ना इसमें कोई दो राय नहीं होती है। आपको कोई मित्र होगा ना, तमाम गलतियाँ होती हैं, तमाम वैभव जी परेशानियाँ आपको रहती हैं। टोकूँगी और एक बात बताऊँगी, हमारी मैथोलॉजी में जो जी, सनातन धर्म की मैथोलॉजी है, उसमें आपकी शादी नहीं हुई इसलिए आपको पता नहीं है शायद। 7 वचनों में से एक वचन है कि जी, हम जीवन भर एक अच्छे मित्र बनकर रहेंगे। बिल्कुल। हाँ, वो ये दोनों के लिए होता है, तो आप शादी में जो है, आपके प्यार भले थोड़ा-सा कम हो जाए, लेकिन आपकी मित्रता खत्म नहीं होनी चाहिए। हुँ, अगर आपकी दोस्ती बरकरार है, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा निभेगा, बहुत अच्छा चलेगा। बस उस दोस्ती में जो है, आज़ादी होती है, दोस्ती में तो हाँ, आज़ादी होती है। आज़ादी होती है और दोस्ती में आज़ादी होती है। एक्सपेक्टेशंस शायद ना के बराबर हाँ, ही हो जाती हैं। एक्सपेक्टेशंस भी अगर कम सच्ची रहती है। मित्रता है ना, कम नहीं, मैं तो हाँ। कहूँगा अगर अगर सच्ची मित्रता है तो एक्सपेक्टेशंस होती ही नहीं है, क्योंकि आप दोस्ती एक ऐसा और रिश्ता है। आप बिना देखे जी, समझ जाओगे क्यों? समझ क्योंकि जाते आपका हम भाई दोस्त अगर किसी आप हाँ, अपने दोस्त से मिलिए, आप बहुत सालों बाद मिले, लेकिन फिर भी आपको ये पता होगा कि भई ये सामने से क्या बोलेगा? बिल्कुल क्या बोल रहा है। हाँ, क्या बोलने वाला हाँ। है ये जब मुझसे इतने और साल बाद मिला है? शायद कृति जी मैं इसमें एक ज़िक्र, क्योंकि दोस्ती की बात हो रही है, हाँ, कई बार दोस्ती का मतलब ये समझते हैं ना कि रोज़ कॉल कर रहा है, रोज़ वीडियो कॉल। मैंने देखा है तमाम ऐसे श्रोता समझ पा रहे होंगे जो एक सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो शायद सबसे कम ही बात सबसे करते कम होंगे। बात करते हैं और सबसे लेकिन कम मुलाकात होती है लेकिन उनकी। फिर भी अगर चेहरे पे मिल हो जाए तो आपसे कह देंगे भाई क्या
क्या हुआ बता। हाँ, मतलब उनको ये जो चीज़ डेफिनेटली पहले से एक टेलीपैथी आ जाती है दिमाग में, हाँ, टेलीपैथी बोलते हैं उसको। उन्हें एहसास हो जाता है इस बात का कि अरे कोई ना कोई परेशानी चल रही है। बिल्कुल परेशानी में आपके हमेशा सोशल मीडिया से देख के भी बता देगा वो कि हाँ, मेरा दोस्त किसी दिक्कत में है। तो तो आपको अपना रिश्ता ऐसा रखना है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही। पति-पत्नी को अपना रिश्ता ऐसा रखना है, जहाँ हुँ, ऐसी दोस्ती होगी, वहाँ प्यार भी कम नहीं होगा। दोस्ती वाला प्यार हुँ, सबसे बेहतरीन प्यार होता है, बिल्कुल। बाकी और प्यार होता ही नहीं है किसी किस्म का। तो ख़ैर आजकल के युवा जो हैं वो काफ़ी इस चीज़ को समझते भी हैं मैं कहना चाहूँगा। अ, हाँ, थोड़ा बदलाव आ रहा बदलाव है। आ रहा है, हाँ। लेकिन क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है, एकदम से शायद एक रात में, एक दिन रात में तो दिन में सुबह उठ के तो एकदम चीज़ें नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं बदल उसके सकते। लिए समय चाहिए होगा। हाँ, लेकिन हाँ, च उठना तो पड़ेगा ना, आपको जागना पड़ेगा और ये जो पुरानी चीज़ें हैं जैसे-जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, हम चीज़ों को बढ़ाते आ रहे हैं, तो हमारी जो कुछ भावनाएँ हैं या जो हमारी कुछ रीतियाँ हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो अपडेट्स करने ही पड़ेंगे। उनको खत्म मत करिए, बट हाँ, कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर करते रहिए ताकि आपका जीवन जो है, वो सरल हो सके, सहज हो सके और बढ़िया चल सके, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं आज की जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो शायद आप एक हमारे बहुत ही अच्छे श्रोता हैं और शायद आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो एक प्यारा-सा कमेंट छोड़ के जाइएगा ताकि हमें पता रहे कि आप कौन कहाँ से वीडियो देख और रहे हैं। हमारे यूट्यूब जी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हुँ। क्योंकि आपको ये ऐसी मज़ेदार, दिलचस्प टॉपिक्स पे वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे और जानकारी भी हासिल होती और रहेगी। श्रोताओं से हम कहेंगे कि अगर वो भी हमारे स्टूडियो में आना चाहते हैं और कोई उनकी विशेष रुचि है, कोई विशेष टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप भी आइए और बातचीत करते हैं ताकि और श्रोताओं तक पहुँचे। उसके लिए नंबर हम बता देते हैं श्रोताओं को। तो श्रोताओं हमारा जो नंबर है वो नोट कर लीजिए। ये नंबर है आपका 8679290884। एक बार नंबर पुनः सुन लीजिए 8679290884। इस नंबर पे हमें कॉल करिए, मैसेज करिए, जो भी करना है आप कांटेक्ट करिए। अगर आप बरेली से बाहर हैं तो भी आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। तब हम आपको वीडियो कॉल या किसी ज़ूम मीट पर आके बात करेंगे। फिलहाल कांटेक्ट करिए और इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा। अब मुझे वैभव को दीजिए अनुमति और और मुझे कृति को भी अनुमति दीजिए। अपना ध्यान रखिए।